friends, I am Professor Madikar sir. Here is the first chapter, complex number of paper 2 for 11th class. Period number है 15. Now here is period number 15 is going on. ये है important points for third part. थर्ड पार्ट देखो दोस्तों क्या है? थर्ड पार्ट में हमने देखा है ना मॉडुलस as well as amplitude. Friends, you know very well. थर्ड पार्ट के लिए हमने मॉडुलस एज वेल एज एम्पलीट्यूड है ना ये हमने स्टार्ट किया है और ये है एग्जांपल यानी आर्गुमेंट्स ऑफ जेड यानी कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स. देखो यू नो वेरी वेल फॉर डिफरेंट क्वाड्रेंट यानी व्हाट ये देख लो क्या है ये यू नो एक्स एक्सिस ये है वाई एक्सिस एक्स डैश और वाई डैश. देखो ओके फ्रेंड्स ये देख लो ये 15 पीरियड के लिए पार्ट नंबर 3 के लिए ये देख लो एग्जांपल था आर्गुमेंट्स ऑफ जेड यानी कॉम्प्लेक्स नंबर इन डिफरेंट क्वाड्रेंट. फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट दोस्तों फर्स्ट क्वाड्रेंट यू कैन टेक डायरेक्टली एंगल थीटा राइट. अब ये फॉर सेकंड क्वाड्रेंट के लिए देख लो फॉर सेकंड क्वाड्रेंट के लिए क्या है ये कंप्लीट क्या है ये पाई है ना पाई प्लस थीटा जो भी है. देन ये इसके बाद ये थर्ड क्वाड्रेंट के लिए पाई प्लस चले जाना सेकंड क्वाड्रेंट के लिए पाई माइनस और थर्ड क्वाड्रेंट के लिए यू नो वेरी वेल पाई माइनस यू कैन टेक पाई माइनस और थर्ड के लिए क्या है दोस्तों पाई प्लस. ये फोर्थ क्वाड्रेंट यानी व्हाट देख लो क्या है ये यू नो वेरी वेल ये है 2 पाई माइनस थीटा है ना ये कंप्लीट 2 पाई. अब ये थीटा यानी 2 पाई माइनस थीटा देख लो क्या ये हियर आर्गुमेंट्स ऑफ जेड यानी कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन डिफरेंट क्वाड्रेंट. ये जो थर्ड पार्ट है यहाँ पर हमने देखा है अर्गेन डायग्राम यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन अ प्लेन है. ये थर्ड पार्ट के लिए हमने क्या देखा लास्ट पीरियड के लिए यू नो वेरी वेल फॉर पीरियड नंबर 14 हमने देखा है कॉम्प्लेक्स प्लेन यानी अकॉर्डिंग टू ए कॉम्प्लेक्स प्लेन है ना रियल एक्सिस इट इज नोन एज रियल एक्सिस और ये है इमेजिनरी एक्सिस है ना ये है रियल एक्सिस ये है इमेजिनरी एक्सिस. अब क्या यहाँ पर है आर्गुमेंट्स ऑफ जेड यानी कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन डिफरेंट क्वाड्रेंट. देख लो दोस्तों क्या है अभी देख लो ये जेड यानी व्हाट कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आई बी एग्जांपल क्वाड्रेंट और एक्सिस यानी कॉम्प्लेक्स नंबर लाइन इन क्वाड्रेंट और एक्सिस. और क्या है ये थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ b बाय a ये है हमारे लिए एम्पलीट्यूड यानी आर्गुमेंट और ये इसका एग्जांपल. देख लो दोस्तों फर्स्ट वन देख लो क्या है ये फर्स्ट वन पहला जो है देख लो दोस्तों a पॉजिटिव है और b इक्वल टू 0 यू नो क्या है a पॉजिटिव दोस्तों a पॉजिटिव और b इक्वल टू 0 यानी ये देख सकते ना तुम पहला एग्जांपल लूंगा मैं क्षण इक्वल टू 4 कौन सा भी चले एनी रियल नंबर ये पॉजिटिव है और ये 0 है b 0 है a पॉजिटिव और b इक्वल टू 0 यानी व्हाट z इक्वल टू 4 कुछ नहीं यानी दोस्तों व्हाट 4 प्लस 0 i है ना ये रियल नंबर 4 है और इमेजिनरी नंबर क्या है 0 है यानी कौन सा क्वाड्रेंट दोस्तों ये है ना क्या है a पॉजिटिव और ये 0 है ना दोनों क्या है ये कहां पर होता है ये पॉजिटिव है ना ये x एक्सिस पॉजिटिव और y 0 यानी व्हाट और x एक्सिस ये क्या है दोस्तों नंबर कहां पर है और x एक्सिस पे है. थीटा के लिए x एक्सिस कितना होता है दोस्तों थीटा है ना ये थीटा फॉर x एक्सिस पॉजिटिव x एक्सिस थीटा यानी कंपल्सरी क्या है दोस्तों 0 ये है थीटा इक्वल टू 0. देन देख लो दोस्तों a पॉजिटिव है b पॉजिटिव बोथ पॉजिटिव a पॉजिटिव रियल पार्ट पॉजिटिव इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव यानी नंबर है ना कंपल्सरी कहां पर होना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में a पॉजिटिव b पॉजिटिव यानी सपोज ये फॉर्म में ले लो दोस्तों 1 प्लस i है ना
z इक्वल टू क्या है 1 प्लस आई, x का वैल्यू 1 है और y का यानी a का वैल्यू 1 है और b का वैल्यू 1 है ना। ये क्या है, दोनों पॉजिटिव यानी और फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट है। हाँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए एंगल कहां से कहां तक दोस्तों, ये 0 है, ये 90 है ना। 0 के लिए देख लो ये क्या है, tan इनवर्स ऑफ कंपल्सरी यू शुड नो b by a, थीटा इक्वल टू b by a। कंपल्सरी क्या होना दोस्तों, 0 लेस देन थीटा लेस देन पाई बाय 2 है ना दोस्तों। ये पहला क्वाड्रेंट 0 से लेके कहां तक है, पाई बाय 2 तक है ना। हाँ, फिर क्या ये थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ क्या है, देख लो tan इनवर्स ऑफ a का वैल्यू क्या है यहाँ पर, a इक्वल टू क्या है दोस्तों, कुछ नहीं यानी 1 और b इक्वल टू 1 into I and what 1 into I यानी what ये 1 by 1 है ना। a का वैल्यू यहाँ पर 1 है और b का वैल्यू 1 है, 1 by 1 यानी what tan इनवर्स ऑफ 1 है यानी what थीटा इक्वल टू पाई बाय 4 है ना। 1 यानी what पाई बाय 4 यानी 45 डिग्री दोस्तों। बोथ पॉजिटिव के लिए ये एग्जांपल है, यू कैन टेक एनी नंबर, एनी नंबर के लिए हम ऐसा एंगल फाइंड कर सकते हैं, यानी आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी फाउंड। अब देख लो दोस्तों ये, अब देख लो इसके बाद क्या है, a इक्वल टू 0 b पॉजिटिव है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के बाद क्या है दोस्तों, y एक्सिस है, पॉजिटिव y एक्सिस यानी व्हाट, देख लो पॉजिटिव y एक्सिस के लिए एग्जांपल देख लो दोस्तों, a 0 है यानी व्हाट ये 0 प्लस b कुछ भी रहने दो दोस्तों, ये क्या है, सपोज ये है तुम्हारे लिए 6 into i, 6i। हाँ 6 into i क्या है दोस्तों, यहाँ पर a का वैल्यू 0 और b का क्या है 6 है ना। z इक्वल टू 6i, 6i यानी व्हाट 0 प्लस 6i, a इक्वल टू 0 b इक्वल टू 6 है। क्या ये 0 a 0 और b 6 कहां पर है, a 0 यानी व्हाट ये y एक्सिस होता है दोस्तों, 0,6 है, 0,6 यानी व्हाट ये y एक्सिस के लिए एंगल मालूम है, y एक्सिस के लिए एंगल कंपल्सरी व्हाट क्या है दोस्तों, ये y एक्सिस, x कोऑर्डिनेट 0 और y कंपल्सरी 6 यानी पॉजिटिव y एक्सिस है ना। ये पॉजिटिव क्या है, तुम ऐसा भी ले सकते दोस्तों, ये पॉजिटिव x एक्सिस, ये क्या है पॉजिटिव y एक्सिस। एंगल क्या है दोस्तों, थीटा के लिए कंपल्सरी यू नो क्या ये पाई बाय 2 एंगल फॉर ये x एक्सिस हुआ, ये पॉजिटिव y एक्सिस, ये एंगल कितना है 90 है, ये पाई बाय 2, ये है पाई बाय 2। देन थीटा कंपल्सरी क्या है दोस्तों, पाई बाय 2। तो ये है हमारे लिए a इक्वल टू कैसा है 0 और b कैसा है पॉजिटिव यानी 0 प्लस 6 चलेगा दोस्तों। देख लो ये 3 नंबर, ये जो है फर्स्ट टाइप ऑफ नंबर यानी ओनली रियल पार्ट है, ओनली रियल के लिए क्या है, ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंगल कंपल्सरी 0, देन बोथ पॉजिटिव के लिए a पॉजिटिव b पॉजिटिव यानी रियल पार्ट पॉजिटिव इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव, रियल पार्ट पॉजिटिव इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव यानी व्हाट बोथ पॉजिटिव इन व्हाट फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए क्या है दोस्तों, एंगल कैसा होता है यानी आर्गुमेंट एम्पलीट्यूड कंपल्सरी थीटा 0 से बड़ा और पाई बाय 2 से छोटा है, 0 टू पाई बाय। देन क्या है दोस्तों, यहाँ पर 1 जो भी एग्जांपल है, जो भी नंबर है उसका ये रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट क्या है दोस्तों, b by a यानी व्हाट 1 यानी पाई बाय 4। देन फॉर थर्ड के लिए a इक्वल टू 0 b पॉजिटिव है, a इक्वल टू 0 है b पॉजिटिव है, a 0 है b पॉजिटिव है ना दोस्तों, क्या ये b पॉजिटिव यानी व्हाट यानी इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव यानी पॉजिटिव y एक्सिस का एंगल दोस्तों, y एक्सिस के लिए एंगल कितना है 90 है, y क्या है थीटा इक्वल टू 90 यानी आर्गुमेंट एम्पलीट्यूड 90 कंपल्सरी यहाँ पर 90। देन नेक्स्ट देख लो दोस्तों, नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, नेक्स्ट एग्जांपल देख लो। नेक्स्ट टाइप ऑफ एग्जांपल यानी इन द प्लेन देयर आर these types of examples यानी कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स है हमारे पास वो नंबर्स विल बी इन दिस फॉर्म। ये फॉर्म में जनरल नंबर्स है, यू कैन टेक एनी नंबर
कौन से भी नंबर के लिए तुम फाइंड कर सकते हो उसको। देख लो ए कैसा है, देख लो ए यहाँ पर लेस देन 0, बी है पॉजिटिव। नेक्स्ट ए लेस देन 0 यानी और दोस्तों ए लेस देन 0 यानी माइनस, और बी कैसा है प्लस यानी सेकंड क्वाड्रेंट है। एक एग्जांपल देख लो दोस्तों, छड़ इक्वल क्या है, सपोज -√3 प्लस i एग्जांपल है, कैसे भी चलेगा दोस्तों। माइनस मैंने एक एग्जांपल दिया है यहाँ पर -√3 प्लस i। हाँ क्या ये माइनस है दोस्तों, x माइनस है, x यानी रियल पार्ट माइनस इमेजिनरी पार्ट प्लस यानी व्हाट, ये है हमारे लिए दोस्तों सेकंड क्वाड्रेंट। ये है हमारे लिए सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए कंपल्सरी याद रखो दोस्तों, थीटा इक्वल क्या है ये tan इनवर्स ऑफ b बाय a प्लस पाई। कंपल्सरी याद रखो दोस्तों, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट यू कैन टेक राइट दिस। क्या है यहाँ पर a इक्वल क्या है -√3 है, b इक्वल टू 1 है, a इक्वल टू -√3, b इक्वल टू 1। हाँ क्या है यहाँ पर कंपल्सरी एंगल कैसा है, थीटा यानी एम्पलीट्यूड। ये क्वाड्रेंट नंबर सेकंड के लिए पाई बाय 2 से बड़ा और पाई से छोटा है ना। सेकंड क्वाड्रेंट क्या है दोस्तों, पाई बाय 2 से बड़ा और पाई से छोटा है। तो ये है तुम्हारे लिए थीटा यानी और tan इनवर्स ऑफ क्या है दोस्तों -√b बाय a यानी और b कितना है, b यानी 1 बाय -√3 प्लस पाई है। हाँ देख लो ये b बाय a है, ये पाई यहाँ पर tan इनवर्स ऑफ माइनस यानी माइनस tan इनवर्स ऑफ 1/√3 यानी पाई बाय 6 है ना, 1/√3 यानी पाई बाय 6, ये 6 पाई है दोस्तों। देख लो ये क्या है 6 पाई माइनस पाई यानी व्हाट, ये 5 पाई बाय 6 है, ये थीटा। हाँ क्या है, ये है तुम्हारे लिए एम्पलीट्यूड यानी आर्गुमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। देन a इक्वल टू, देख लो दोस्तों a लेस देन 0 एंड b इक्वल टू 0 है। a लेस देन 0, a कैसा है दोस्तों लेस देन 0 है और b इक्वल टू 0 यानी व्हाट, देख लो एग्जांपल z इक्वल टू -8 है। कौन सा भी ले लो दोस्तों एग्जांपल, मैंने सिर्फ यहाँ पर शीट में जो भी है ना वो नंबर मैंने यहाँ पर बताया है आपके लिए। -8 कुछ नहीं यानी 0 आए, कुछ नहीं, ये रियल पार्ट निगेटिव है, इमेजिनरी पार्ट 0 है यानी व्हाट, ये निगेटिव है ना, ये निगेटिव और b 0 यानी इमेजिनरी 0 यानी नंबर लाइज ऑन क्या है निगेटिव x एक्सिस है, नंबर लाइज ऑन निगेटिव x एक्सिस। ये निगेटिव x एक्सिस क्या है दोस्तों, एंगल निगेटिव x एक्सिस यानी ये एंगल कितना होता है, ये एंगल क्या है 180 यानी व्हाट, थीटा इक्वल टू पाई है। थीटा इक्वल टू देख लो दोस्तों ये पाई। फॉर निगेटिव x एक्सिस ये y एक्सिस के लिए 90, निगेटिव x एक्सिस के लिए दोस्तों ये 180, ये है पाई। देख a लेस देन 0, b आल्सो लेस देन 0। नेक्स्ट नंबर देख लो दोस्तों, a लेस देन 0, b आल्सो लेस देन 0 यानी व्हाट, ये छड़ इक्वल टू तुम्हारे पीडीएफ में जो भी एग्जांपल है वो एग्जांपल मैं आपके लिए प्रोवाइड करूंगा दोस्तों। ये क्या ये a लेस देन 0, b लेस देन 0, z इक्वल टू -1 -√3 है, z इक्वल टू -1 -√3 यहाँ पर क्या है दोस्तों a -1, b कितना है -√3। हाँ दोनों माइनस यानी और यू नो वेरी वेल माइनस ये थर्ड क्वाड्रेंट है, माइनस थर्ड क्वाड्रेंट है ना, थर्ड क्वाड्रेंट यानी व्हाट, ये देख लो दोस्तों ये थर्ड क्वाड्रेंट है। हाँ क्या है थीटा के लिए tan इनवर्स ऑफ b बाय a प्लस पाई। दोस्तों देख लो फॉर सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट, फॉर सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट यू कैन टेक सेम वन, tan इनवर्स ऑफ b बाय a प्लस पाई, tan इनवर्स ऑफ b बाय a प्लस पाई। देख लो दोस्तों क्या है यहाँ पर थीटा इक्वल टू क्या ये tan इनवर्स ऑफ b यानी व्हाट दोस्तों -√3 बाय -1 प्लस पाई, माइनस ये है ना दोस्तों tan इनवर्स ऑफ -√3 बाय -1 बाय -1 माइनस क्या है दोस्तों प्लस है क्या है पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ √3 पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ √3 यानी व्हाट पाई बाय 3 है, tan इनवर्स ऑफ √3 यानी पाई बाय 3।
देख लो क्या है, 3 है, ये 3 पाई है, ये 3 पाई प्लस पाई कितना है, 3 + 1 4 पाई बाय 3 है, 4 पाई बाय 3। तो ये है तुम्हारे लिए ये थर्ड क्वाड्रेंट के लिए है ना। बोलो दोस्तों, a less than 0 b less than 0 यानी व्हाट, रियल पार्ट 0 इमेजिनरी सॉरी लेस देन 0 बोथ है, यानी रियल पार्ट नेगेटिव है, इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है, यानी बोथ नेगेटिव के लिए क्या है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है। और थर्ड क्वाड्रेंट के लिए क्या है, थीटा इक्वल टू कंपल्सरी सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट के लिए tan इनवर्स ऑफ b बाय a प्लस पाई। तो ये है तुम्हारे लिए क्वाड्रेंट नंबर थर्ड। देन देख लो दोस्तों, नेक्स्ट के लिए देख लो, नेक्स्ट कहां पर है, नेगेटिव उसके बाद कौन सा होता है दोस्तों, उसके बाद बोथ नेगेटिव यानी थर्ड क्वाड्रेंट, बोथ नेगेटिव यानी थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट के बाद एग्जांपल, थर्ड क्वाड्रेंट के बाद एग्जांपल देखो दोस्तों। हाँ, थर्ड ए कैसा है दोस्तों, a इक्वल टू 0 और b लेस देन 0, a इक्वल टू 0 b लेस देन 0, a है ना, a 0 b लेस देन 0 यानी और नेगेटिव y एक्सिस है। ये देख लो यहाँ पर एग्जांपल तुम कौन सा भी ले सकते हो दोस्तों, मैंने तुम्हारा जो शीट पे अवेलेबल है ना, शीट में जो पीडीएफ में जो भी एग्जांपल है वो मैंने यहाँ पर दिया है दोस्तों, -5i। अब ये रियल पार्ट 0 है, इमेजिनरी पार्ट -5, यानी a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू -5। रियल पार्ट 0, इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है, यानी और नेगेटिव क्या है, ये y एक्सिस है, नेगेटिव y एक्सिस है। नेगेटिव y एक्सिस के लिए देख लो, हाँ क्या है, ये कौन सा है नेगेटिव एक्सिस दोस्तों, देख लो ये 90, ये 180 और ये कितना है, 270 है, ये 270 है। कितना है, थीटा कैसा है दोस्तों, थीटा इक्वल टू 3 पाई बाय 2 है। आर्गुमेंट कंपल्सरी देख लो, ये 90, ये 180 और ये 270। थीटा इक्वल कितना है दोस्तों, ये 3 पाई बाय 2 ये है। देन एग्जांपल एज इट इज 3 पाई बाय 2 फॉर नेगेटिव y एक्सिस के लिए, नेगेटिव y एक्सिस के लिए एम्पलीट्यूड यानी आर्गुमेंट कंपल्सरी 3 पाई बाय 2। देख लो दोस्तों, ये है तुम्हारे लिए 3 पाई बाय 2। देन हाँ नेक्स्ट, हाँ देख लो ये 2y एक्सिस के बाद ये फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए a पॉजिटिव और b कैसा है दोस्तों, नेगेटिव है ना। a पॉजिटिव b नेगेटिव के लिए एग्जांपल देख लो दोस्तों, 1 - i है, ये है a पॉजिटिव यानी ये, और ये b नेगेटिव यानी दिस वन। a कैसा है दोस्तों, +1, b क्या है -1। यू कैन टेक एनी नंबर्स दोस्तों। हाँ क्या है, ये ऐसा क्या है, ये a पॉजिटिव b नेगेटिव, क्या है ये a पॉजिटिव b नेगेटिव यानी और फोर्थ क्वाड्रेंट। ये नंबर जो है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट है दोस्तों, कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। हाँ देन देख लो क्या है, हाँ देन फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए कंपल्सरी देख लो, थीटा इक्वल क्या है, ये tan इनवर्स ऑफ b बाय a प्लस 2 पाई। यू कैन टेक 2 पाई, 2 पाई और ये कंप्लीट वन रोटेशन यानी 2 पाई। देख लो थीटा इक्वल क्या है, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ b बाय a प्लस 2 पाई है। हाँ थीटा इक्वल क्या है, देख लो tan इनवर्स ऑफ 2 पाई क्या है, b यानी कितना, ये -1, b यानी -1 बाय a यानी what +1, a यानी what +1 प्लस पाई है। हाँ देख लो दोस्तों, tan इनवर्स ऑफ ये पाई एज इट इज tan इनवर्स ऑफ -1 बाय 1, tan इनवर्स ऑफ -1 क्या है, माइनस क्या है, ये tan इनवर्स ऑफ 1, tan इनवर्स ऑफ -1 बाय 1 यानी माइनस पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ 1 कितना है, ये पाई माइनस पाई बाय 4 है दोस्तों, है ना। ये पाई माइनस पाई बाय 4 में यहाँ पर ये जो है स्टेप दोस्तों मैं आगे यहाँ पर सॉल्व करके बताऊंगा। ये पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ 1 यानी और दोस्तों पाई बाय 4 है। ये पाई कितना होता है, ये 4 पाई है, ये 4 पाई माइनस पाई यानी और 3 कितना है दोस्तों, ये देख लो कितना सॉरी कितना, ये 2 पाई है ना हमारा, ये कैसे है, ये कितना है 2 पाई है, यानी क्या है दोस्तों यहाँ पर +2 पाई है।
ये है +2 पाई। हाँ देख लो यहाँ पर फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए कितना है ये 2 पाई। दोस्तों थोड़ा गलती से मिस्टेक हुआ, +2 पाई है, +2 पाई माइनस कैंसिल ऑफ 2 पाई माइनस 1 यानी पाई बाय 4 कितना होता है ये 8 पाई माइनस पाई यानी व्हाट 7 पाई बाय 4। ये है एम्पलीट्यूड आर्गुमेंट ऑन एक्सिस, ऑन रियल एक्सिस एज वेल एज ऑन इमेजिनरी एक्सिस एंड फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए जो भी नंबर्स है, नंबर्स और देयर नंबर्स जो है ना पोजीशन ऑफ नंबर्स यानी पूरे प्लेन जो है प्लेन हमारा कॉम्प्लेक्स प्लेन है। एक कॉम्प्लेक्स प्लेन में नंबर क्या है मे बी फर्स्ट, मे बी सेकंड, मे बी थर्ड और मे बी फोर्थ ऑन रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस। In this way, here we have seen the examples of arguments of different complex numbers in different quadrants as well as axes. उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पीरियड के लिए प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट्स एज वेल एज प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस यानी मैग्नीट्यूड और एम्पलीट्यूड के प्रॉपर्टी देख लेंगे और नेक्स्ट पीरियड से फिर एग्जांपल्स। थैंक यू।